नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ 10 दिनों में क्या तनाव को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा को समझने वाले हैं। एक 10 दिवसीय कोर्स जो हमें सिखाता है कि जागरूकता के जरिए तनाव को कैसे मैनेज किया जाए। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। लेकिन इस सफर की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल, हमारे मन, शरीर और जो तनाव हम रोज महसूस करते हैं, उसके बीच असली कनेक्शन है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है, और सच कहूं तो इसका जवाब ही इस पूरी यात्रा का केंद्र है। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी नींव को समझना सबसे जरूरी होता है ना? और यहाँ वो नींव है समस्या को गहराई से जानना। इसीलिए हमारा पहला पड़ाव है तनाव और माइंडफुलनेस की बुनियाद को समझना। तो कोर्स की शुरुआत होती है माइंडफुलनेस की परिभाषा से। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और फिर दूसरे दिन बात आती है साइंस की। हम ये समझते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से हमें कंट्रोल मिलना शुरू होता है। अब ज़रा इस स्लाइड को देखिए। ये कितनी अच्छी तरह दिखाती है कि माइंडफुलनेस से आखिर फ़र्क क्या पड़ता है। एक तरफ है तनावपूर्ण स्थिति, जहां सब कुछ बस हो रहा है, हम रिएक्ट कर रहे हैं, सब ऑटोमैटिक है, सब तनाव में हैं। और दूसरी तरफ है जागरूक स्थिति, जो सचेत है, इरादे से भरी है और शांत है। ये सिर्फ रिएक्शन से निकलकर अवेयरनेस की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो जब एक बार ये नींव तैयार हो जाती है, तब हम असली काम पे आते हैं, यानी कि प्रैक्टिस। ये सेक्शन हमें जागरूकता विकसित करने की 4 मुख्य तकनीकों से मिलवाता है, जिन्हें जागरूकता के 4 स्तंभ भी कहा जाता है। ये 4 स्तंभ असल में इस पूरी ट्रेनिंग की जान है। ये हमें एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क देते हैं। पहला, शरीर के प्रति जागरूकता। दूसरा, भावनाओं के प्रति। तीसरा, अपने मन के प्रति। और आखिर में मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तीसरा दिन, पहले स्तंभ, कायानुपश्यना, यानी शरीर की जागरूकता के लिए है। इसका मतलब है अपने शरीर में हो रही संवेदनाओं पर ध्यान देना, जैसे पैरों का जमीन पर महसूस होना या कंधों में हल्का खिंचाव, और उन्हें बिना अच्छा या बुरा कहे बस महसूस करना। यह हमें अपने दिमाग की कहानियों से निकालकर हकीकत में अपने शरीर में वापस लाता है। चौथे दिन हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, वेदनानुपश्यना, यानी भावनाओं की जागरूकता। यहां हम अपनी फीलिंग्स को सिर्फ पहचानते हैं, क्या ये सुखद है, दुखद है या न्यूट्रल है। यहां सबसे बड़ी सीख यही है कि ये भावनाएं बस बादलों की तरह हैं। वो आती हैं, थोड़ी देर रहती हैं और फिर चली जाती हैं। हम बादल नहीं हैं, हम तो वो पूरा आसमान है जिसमें ये सब हो रहा है। अच्छा, शरीर और भावनाओं के बाद अब हम थोड़ा और गहरे उतरते हैं। 5वें दिन हम तीसरे स्तंभ पर आते हैं, चित्तानुपश्यना, यानी मन की जागरूकता। यहां हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हमारा मन इस पल में कैसा है, क्या वो फोकस्ड है, भटका हुआ है या शांत है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप बस दूर बैठकर अपने मन के बदलते मौसम को देख रहे हैं, बिना उसमें दखल दिए। और आखिर में छठा दिन हमें चौथे और सबसे गहरे स्तंभ तक ले जाता है, धम्मानुपश्यना। यह सबसे गहरी परत है, यानी मानसिक प्रक्रियाओं की जागरूकता। इसमें हम सिर्फ अपने विचारों को नहीं, बल्कि उनके आने जाने के पैटर्न को देखते हैं। जैसे क्या कोई खास तरह का विचार बार बार आता है, विचार कैसे एक दूसरे से जुड़कर कहानियां बना लेते हैं। ये असल में अपने मन की मशीनरी को समझना है। अब इन चारों स्तंभों को सीखने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका रोज की जिंदगी में क्या करें। तो कोर्स का फोकस अब इन तकनीकों से हटकर इस बात पर जाता है कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए, क्योंकि असली मकसद तो यही है ना? तो आखिरी कुछ दिन इसी चीज पर फोकस करते हैं कि इन स्किल्स को अपनी असल जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। 7वां दिन हमें सिखाता है कि जागरूकता से अपनी भावनाओं में संतुलन कैसे लाएं। 8वां दिन इस प्रैक्टिस को रोज के कामों में शामिल करने के बारे में है। 9वां दिन करुणा और अपनी देखभाल के महत्व को समझाता है। और फिर 10वें दिन हम सब कुछ समेटकर आगे के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये 10 दिन का कोर्स कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए जरूरी औजारों का एक सेट है।
असली मकसद इन तरीकों को अपनी जिंदगी में ऐसे घोल लेना है कि जागरूकता उतनी ही नेचुरल हो जाए जितनी कि सांस लेना। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हो अगर खुद की देखभाल का सबसे अच्छा तरीका जिंदगी में कुछ नया जोड़ने के बारे में हो ही ना, बल्कि बस उसके बारे में ज्यादा जागरूक होने के बारे में हो जो पहले से ही मौजूद है। इस पर सोचिएगा।